Hello everyone, welcome back to Kubi Nursing Classes. Hope you all are doing very well. Thank you for your love and support. Keep watching the channel, and all the students and everyone, please like the channel and watch all the shorts and beautiful videos made for you. So आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं that is very important topic of the uh, subject, or we can say it is the very important equipment used in the hospital, or it is the very important equipment of the intensive care unit in the hospital, that is the ventilator. Everyone has should have heard about the ventilator. So what is ventilator? First of all, we should know this is the machine which has been designed to give the artificial breathing when the person or patient is not able to breathe themselves. जब भी कोई पेशेंट जो है खुद से अपनी जो है एक रेस्पिरेटरी प्रोसेस और ब्रीदिंग पैटर्न को कंटिन्यू नहीं कर सकता है, अपनी बॉडी को जो है हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की हेल्प से प्रॉपर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स एंड ब्लड फ्लो एंड गैसेस एक्सचेंज, बहुत सारे हमारे जो प्रोसेस होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, एंड व्हेन द पेशेंट इज नॉट एबल टू डू दैट, तब हमें पेशेंट को जो ऑन द वेंटिलेटर जो है पेशेंट को रखना पड़ता है, ताकि उसका जो बॉडी रिक्वायरमेंट है अबाउट द वॉल्यूम, प्रेशर ऑफ द एयर एंड ऑक्सीजन एंड जितना भी ब्रीदिंग पैटर्न जो ब्रीदिंग रिक्वायर्ड है बॉडी के लिए वो चलता रहे. सो इट इज अ मशीन डिजाइंड टू गिव द आर्टिफिशियल ब्रीदिंग. आर्टिफिशियल इसलिए कहेंगे बिकॉज पेशेंट खुद से वो नहीं ले रहा है, विद द हेल्प ऑफ मशीन जो है हम उसे आर्टिफिशियल ब्रीदिंग जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं. सो अब देख लेते हैं हाँ वेंटिलेटर. बाद में जब हम प्रोजेक्टर क्लास से जो है मैं आपको इसका जो है पिक्स दिखाऊंगी, तब भी हम इसके बारे में जो बहुत ही क्लियरली बात करेंगे. आज हम जान लेते हैं द वेंटिलेटर, इसके पार्ट्स एंड इट्स के टाइप्स. चलिए देख लेते हैं. वेंटिलेटर मशीन के साथ एक एक्सटर्नल सर्किट जो है पूरा वो कनेक्ट होता है, सभी स्टूडेंट्स ने वो देखा होगा. सो उसके बारे में बात कर लेते हैं. द वेंटिलेटर मशीन, उसके साथ जो पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल सर्किट होता है, उनके बारे में एक बार गो थ्रू कर लेते हैं. द फर्स्ट वन इज सपोर्ट आर्म. एक्सटर्नल सर्किट जो है वो यहाँ से कनेक्ट होता है वेंटिलेटर के साथ. सपोर्ट आर्म, इंस्पायरेटरी पार्ट विद फिल्टर, एक्टिव ह्यूमिडिफायर, इंस्पायरेटरी लाइन विद वाटर ट्रैप. देन एक वाई पीस होता है जिससे सारा कनेक्शन होता है. देन एक्सपायरेटरी लाइन विद वाटर ट्रैप, देन एक्सपायरेटरी पोर्ट, देन फ्लेक्सिबल कनेक्टर, देन प्रॉक्सिमल फ्लो प्रेशर सेंसर जो कि सेंस करता है प्रेशर को, एंड न्यूबलाइजर. ये जो है 10 पार्ट्स जो हैं एक्सटर्नल सर्किट के जो है काउंट होते हैं, एंड एवरी स्टूडेंट शुड नो अबाउट दीज पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल सर्किट विद द वेंटिलेटर. चलिए अब बात कर लेते हैं वेंटिलेटर्स जो होते हैं वो कितने टाइप का होता है. द फर्स्ट वन इज ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर, सेकंड वन इज इंटेंसिव केयर वेंटिलेटर, एंड द थर्ड वन इज नियोनेटल वेंटिलेटर. सो बात कर लेते हैं फर्स्ट वन के बारे में, दैट इज द ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर. अब नेम से जो है क्लियर हो रहा है दैट ट्रांसपोर्ट मींस इट इज द काइंड ऑफ वेंटिलेटर जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता होगा. बट विच ट्रांसपोर्ट? ये छोटा सा एक वेंटिलेटर होता है जो डीसी और एसी की हेल्प से चलता है अल्टरनेटिंग करंट के साथ, टू ट्रांसपोर्ट द पेशेंट फ्रॉम one ward to another ward or from one hospital to another hospital. मान लीजिए किसी भी पेशेंट को हमें शिफ्ट करना है और खुद से जो है पेशेंट का ब्रीदिंग पैटर्न जो रेस्पिरेशन है वो ओके नहीं है, देन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर हम उसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं. सो नेक्स्ट वन इज इंटेंसिव केयर वेंटिलेटर. ये तो सभी ने देखा ही होगा स्टूडेंट्स ने, इन द आईसीयू डिपार्टमेंट, जहाँ पे पेशेंट को हम आईसीयू में पेशेंट को केयर के लिए एडमिशन करते हैं, और जब तक उसका जो है वो वेंटिलेटर से पेशेंट बाहर नहीं आ जाता, हम उसको आईसीयू में ही केयर देते हैं. सो इट इज द टाइप ऑफ इंटेंसिव केयर वेंटिलेटर. एंड द थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नियोनेटल वेंटिलेटर. सो नियोनेटल से भी वर्ड से भी क्लियर हो रहा है, नियोनेटल मीन्स ये उन बेबीज के लिए होता है. It is for that types of babies
who all are preterm, and their body, their lungs are not able to maintain the air pressure to the बॉडी. सो उन बच्चों को जो भी प्री मेच्योर प्री टर्म बेबी होते हैं, उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए हमें उसे नियोनेटल वेंटिलेटर में जो है वो रखना पड़ता है अंडर द सुपरविजन ऑफ आवर physicians. So this is all about the ventilator part of external circuit and the types of ventilator. Dear students, always just go through the channel, keep watching the shorts and video of Purvi Nursing classes, and don't forget to share the channel Purvi Nursing classes. मिलते हैं next video में with very important topics. Stay connected.